यदि बच्चा पैदाइश के समय रोया नहीं है या नर्सरी वगैरह में भर्ती रहा है तो उन बच्चों में थोड़ा विकास कम होने की या देर से होने की संभावना रहती है। स्पेशली 6 महीने से नीचे के बच्चों में देख रहा है कि सांस में दिक्कत तो नहीं हो रही है, सांस की गति तेज तो नहीं चल रही है, बच्चा फीड ले रहा है प्रॉपर कि नहीं, बहुत हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है, सुस्त है कि नहीं है। तो इन सब 4-5 चीज़ों जो पॉइंट है इनको ध्यान रखना है। स्पेशली दूर देहात में है, नवीनगर में है, अम्बा कुटुम्बा में है, तुरंत नहीं आ सकता है तो फ़ोन से बात कर सकता है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम बता देंगे, वहाँ वो दवाई लेके दे सकता है या लोकल किसी प्रैक्टिशनर से दवाई ले सकता है ताकि रास्ते में आने में उसको सुविधा हो, सही सलामत अस्पताल पहुंच सके ताकि वो उसकी जान बचाई जा सके। जरूर चाहेंगे कि क्या नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल इमरजेंसी में भी यहाँ उपलब्ध है सेवा यहाँ पर? देखिए हमारे यहाँ 24 आवर इमरजेंसी है और 24 आवर डॉक्टर भी है। हम 24 घंटा, यदि शहर में है तो 24 घंटा अवेलेबल है। किसी को हाई ग्रेड फीवर या किसी तरह की इमरजेंसी है तो कभी भी 24 घंटे अस्पताल आ सकता है। कि आपके घर में यदि और कोई और बच्चा है तो वो जैसे बड़ा हुआ है, जैसे जितनी उम्र पे हंसना शुरू किया है, मुस्कुराना शुरू किया है, गर्दन संभालना किया है, दूसरा बच्चा भी आपका उसी तरीके से है कि नहीं। यदि उसी तरीके से है तो मोटा मोटी मान लीजिए कि वो ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक है। तो सबसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सडन टेम्परेचर वेरिएशन से बचाना है। बिल्कुल ठंडा से अचानक गर्मी में नहीं ले जाना है। बारिश के मौसम में भीगने से बचना है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर साहब। और लगातार आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के तहत हम तमाम स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं। इस वक्त हम औरंगाबाद के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर बी किशोर के पास हैं जो बाल शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल जो लगातार इमरजेंसी में भी लगातार सेवा देते रहा है। सर सबसे पहले तो बुलेट न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद कि आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आप आए। जी सर, सवाल कई लोगों का था, कमेंट आते रहता है। सवाल इस मौसम को लेकर के करेंगे। कई बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को लेकर के जो पेरेंट्स हैं कि सर्दी जुकाम बुखार ये अचानक होने लगता है, तो वैसे में बच्चे पेरेंट्स क्या परहेज कर सकते हैं? अभी इस मौसम में देखिए बेसिकली सडन टेम्परेचर वेरिएशन बहुत हो रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो जा रहा है, कभी गर्मी हो जा रही है। तो अचानक तापमान में परिवर्तन से वायरल बीमारियां जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब होते रहता है। तो सबसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को सडन टेम्परेचर वेरिएशन से बचाना है। बिल्कुल ठंडा से अचानक गर्मी में नहीं ले जाना है। बारिश के मौसम में भीगने से बचना है और साफ़ सफाई से रखनी है। यदि छोटे बच्चे हैं 6 महीने से नीचे के हैं तो अक्सर दिन में 3-4 बार हाथ धुलाना है ताकि गंदे हाथ मुंह में नहीं डाले। जो टॉय वगैरह खेलता है उसको साफ़ करके रखना है। और बाकी फीवर वगैरह में जो नॉर्मल पैरासीटामोल की दवाई है वो हमेशा घर में रखना है ताकि कुछ हो तो देना है और ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से मिलना है। तो सर अब बाकी सवाल पे तो करेंगे सर, और तमाम लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि क्या नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल इमरजेंसी में भी यहाँ उपलब्ध है सेवा यहाँ पर? देखिए हमारे यहाँ 24 आवर इमरजेंसी है और 24 आवर डॉक्टर भी है। हम 24 घंटा, यदि शहर में है तो 24 घंटा अवेलेबल है। किसी को हाई ग्रेड फीवर या किसी तरह की इमरजेंसी है तो कभी भी 24 घंटे अस्पताल आ सकता है। हम भी अवेलेबल रहते हैं, सारा स्टाफ अवेलेबल रहता है। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि आने में दूर हो तो फ़ोन पे भी सलाह ले सकता है। फ़ोन पे भी आप सलाह दें? फ़ोन पे भी सलाह दे देते। मान लिया कि किसी को सीजर आ गया, दूर देहात में है, नवीनगर में है, अम्बा कुटुम्बा में है, तुरंत नहीं आ सकता है तो फ़ोन से बात कर सकता है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम बता देंगे, वहाँ वो दवाई लेके दे सकता है या लोकल किसी प्रैक्टिशनर से दवाई ले सकता है ताकि रास्ते में आने में उसको सुविधा हो, सही सलामत अस्पताल पहुँच सके ताकि वो उसकी जान बचाई जा सके। बिल्कुल सर, एक सवाल सर इसी मौसम को लेकर आपने कहा वायरल फीवर तो है ही, सर्दी जुकाम को लेकर के भी रहता है। कई पेरेंट्स लापरवाही में मामूली उसे समझ लेते हैं जो बाद में शायद निमोनिया का रूप लेता है। क्या समझिए कितना अंतर है इन दोनों में सर? देखिए 6 महीने से, स्पेशली 6 महीने से नीचे के बच्चों में बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ती है और सर्दी खांसी जुकाम होता है तो अचानक सांस में परेशानी बढ़ जाती है, कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है। तो ऐसे में स्पेशली 6 महीने से नीचे वाले बच्चों में ज़्यादा सावधानी बरतनी है। जैसे ही खांसी जुकाम हो डॉक्टर को दिखाना है। नाक बंद नहीं उसका ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों के नाक बंद हो जाता है, उससे भी परेशानी होती है। तो नाक में दवाई डाल के नाक साफ रखना है। एक नेबुलाइजेशन एक बहुत ये है जो कि मतलब बहुत साधारण सी दवाई है, उससे भाप लगता है, लेमन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। तो छोटे बच्चों को नेबुलाइज करा देना भी ठीक रहता है ताकि नाक खुला रहे। चेस्ट में थोड़ी विजिंग होती है तो उस कंडीशन में नेबुलाइजेशन से फ़ायदा होता है। स्पेशली 6 महीने से नीचे के बच्चों में देख रहा है कि सांस में दिक्कत तो नहीं हो रही है, सांस की गति तेज तो नहीं चल रही है, बच्चा फीड ले रहा है प्रॉपर कि नहीं, बहुत हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है, सुस्त है कि नहीं है। तो इन सब 4-5 चीज़ों जो पॉइंट है इनको ध्यान रखना है स्पेशली छोटे बच्चों में। और ऐसा कुछ लगता है तो डॉक्टर से
से दिखाना है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कई माएँ ऐसी हैं जो अभी बच्चों को लेकर के इस चिंता में थी हैं, काजल को लेकर के। घर की जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं वो गांव देहात की भाषा में कहें लोकलाज में लगाती हैं कि नज़र न लगे। नज़र न लगे तो समझ आता है, लेकिन क्या ये काजल लगाना बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर करेगा? देखिए, आँख में काजल लगाना रिकमेंडेड नहीं है। आप नज़र गुजर के लिए ललाट पे, गाल पे या पैर पे टीका लगा सकते हैं, लेकिन आँख में कोई भी ऐसा ये काजल या केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उससे आँख खराब या कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा रहता है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए। सर कई सवाल हैं और हम चाहते हैं कि जनरल सवाल जो आम लोगों में खास करके रहता है, जो शायद डॉक्टर साहब से नहीं पूछ पाते हैं हम लोग के माध्यम से। सवाल ये है कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। कई पेरेंट्स की चिंता ये बड़ी रहती है कि मेरा बच्चा उम्र हो रहा है, महीने गुजर रहे हैं, उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। इसके बारे में कैसे पता करें कि उसका सही ग्रोथ कैसे हो रहा है? देखिए, इसके लिए तो कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है। जैसे बच्चा कितने उम्र में हंसना मुस्कुराना शुरू करता है, गर्दन संभालना 3 महीने पे शुरू करता है, बैठना सहारे से 6 महीने में शुरू कर देता है, और कुइंग जैसे माँ पा ये सब बोलना शुरू करता है। सबका एप्रोप्रिएट एज है, उस एज के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं। यदि बच्चा पैदाइश के समय रोया नहीं है या नर्सरी वगैरह में भर्ती रहा है, तो उन बच्चों में थोड़ा विकास कम होने की या देर से होने की संभावना रहती है। तो स्पेशली उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है और उसके लिए डॉक्टर से मतलब रिपीटेड विजिट करना है, ताकि कुछ हो तो सही समय पे इंटरवेंशन किया जा सके। ठीक है, मोटा मोटी लेमन लैंग्वेज में है कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं समझा के कि आपके घर में यदि और कोई और बच्चा है तो वो जैसे बड़ा हुआ है, जैसे जितनी उम्र पे हंसना शुरू किया है, मुस्कुराना शुरू किया, गर्दन संभालना किया है, दूसरा बच्चा भी आपका उसी तरीके से है कि नहीं। यदि उसी तरीके से है तो मोटा मोटी मान लीजिए कि वो ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वेट गेन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 साल पे जो नॉर्मल वेट है लगभग 10 kg है, तो उसके हिसाब से है कि नहीं। जन्म का जो वजन है 3 महीने वो दुगना हो जाता है, तो 3 महीने में यदि वेट जस्ट डबल नहीं हो रहा है या उसके आसपास नहीं पहुंच रहा है, तो भी ये इससे माना जा सकता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट पूरा नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर से मिलना है कि क्या किया जा सके। बिल्कुल सर, ये बरसात का मौसम भी शुरू हो रहा है, इसमें बच्चों में रैशेस की भी समस्याएं आती हैं। और इसी से जुड़ा एक सवाल और ले लेंगे कि मार्केट में ऑयल बहुत है, हर तरह की कंपनियों के ऑयल हैं, और ऑयल लगाना भी ज़रूरी है बच्चों को। कौन सा ऑयल लगाना सही रहेगा? घरेलू जो सरसों का तेल वगैरह यूज करती हैं महिलाएं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कोई मार्केट से आप सजेस्ट करें? देखिए, सरसों तेल बहुत रिएक्टोजेनिक होता है, तो सरसों तेल तो नहीं लगाना है, रिकमेंडेड भी नहीं है। सबसे बेस्ट है नारियल तेल। मार्केट में भी और बहुत सारे ब्रांड हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल कोकोनट ऑयल भी लगाया जा सकता है। नारियल तेल, हाँ, सिंपल नारियल तेल। यदि नारियल तेल से हो तो उसमें कोई वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है कुछ, तो उस टाइप का भी लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। बाकी और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, उनका भी अपना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल से यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई रिएक्टर, तो आप प्लेन कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर खान पान को लेकर के भी समस्याएं रहती है कि बच्चों को कब क्या खाना देना चाहिए, क्या उनको उसके सही उम्र के साथ है, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, 6 महीने तक आपको माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने के ऊपर आपको सप्लीमेंट्री फीड शुरू करना है, ठीक है ना, 3 से 4 बार। जैसे पहले तो दाल का पानी, चावल का पानी से शुरू करना है, साथ में कुछ और जो रेडीमेड प्रोडक्ट आते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं, एप्पल का छिलका हटा के बॉयल करके मैश करके दे सकते हैं, ठीक है। पतली पतली दाल, खिचड़ी, साबूदाना, ये सब धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ शुरू कीजिए लगातार 5 से 7 दिन तक दीजिए, ताकि टेस्ट डेवलप हो सके। बच्चा शुरू में वो रिएक्ट करेगा, लेगा नहीं, निकालेगा, वोमिट करेगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, रिपीटेडली देते रहना है, क्योंकि बराबर देते रहने से टेस्ट डेवलप होगा। जैसे ही टेस्ट डेवलप होगा वो लेना शुरू करेगा। कुछ माएँ ऐसा करती है कि नहीं लेता है तो वो चावल को पीस करके ग्राइंडर में या मिक्सी में पीस करके देती हैं, वैसा नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में उसको लेने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी, तो और देर से खाना शुरू करेगा, ठीक है। और दूध ज़्यादा नहीं देना है, मतलब आपको एक बार दूध पिलाइए, फिर 2-3 घंटे के गैप पे खिलाइए। बच्चा बेसिकली लेना नहीं सीखता है, रिफ्यूज करता है, तो मदर सोचती है कि कुछ नहीं लिया, तुरंत दूध पिला दे। जैसे ही दूध पीता है फिर पेट भर जाता है, तो जब पेट भरा रहेगा तो ऑब्वियसली है कि कुछ नहीं लेगा। इसलिए थोड़ा खाने का मतलब पेट खाली होना चाहिए और आपको सपोर्ट करना है, ठीक है ना, तो बच्चा खाना शुरू कर देगा। ये तो लोगों के सवाल थे। एक सवाल ये होगा, क्योंकि औरंगाबाद में बच्चे हैं, तमाम माँ जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित रहती हैं, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान। वैसे में अगर
ऑपरेशन की स्थिति बनती है, नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर के, शिशुओं को लेकर के यहाँ क्या कुछ सुविधा है सर इमरजेंसी के लिए, ताकि बाहर जाने के बजाय लोग यहाँ पर आकर के इलाज कराएं? देखिए, हमारे यहाँ 24 आवर रनिंग NICU है, ठीक है, लेवल 2 NICU है, CPAP की व्यवस्था है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था है, प्री मैच्योर बच्चों के रखने की व्यवस्था है, 15 बेडेड NICU है, 24 घंटा हमारी उपलब्धता है। यदि किसी गायनिक यहाँ वैसा कोई इमरजेंसी डिलीवरी हो रहा है, सीजरियन हो रहा है, अचानक बच्चा क्राई नहीं किया, तो हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। वो हमको कॉल करके बुला भी सकती हैं, या पहले से भी यदि पेडिट्रिशियन की ज़रूरत हो तो हमारे सलाह है कि हम अवेलेबल रहते हैं, हमको बुलाया जा सकता है, हम अवेलेबल रहते हैं, ताकि बच्चे को तुरंत, जो गोल्डन मिनट बोलते हैं कि 1 मिनट, जो पहला 1 मिनट पैदा होने के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस गोल्डन मोमेंट के लिए भी हम अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे में पेडिट्रिशियन की अवेलेबिलिटी से बहुत मदद मिल जाती है, और यदि बच्चा नहीं रोता है तो उसको उस समय तुरंत सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि उससे आगे के जीवन में बर्थ एस्फिक्सिया नहीं हो, सीजर नहीं आया, ग्रोथ डेवलपमेंट फर्दर नॉर्मल हो, माने एक मॉर्बिडिटी, जो मेजर मॉर्बिडिटी है उसको बचाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ NICU की व्यवस्था है। सीजर में कोई सीजर वाला बच्चा है तो उसके लिए NICU 24 आवर अवेलेबल है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल के सर हैं डॉक्टर B किशोर, औरंगाबाद के जाने माने बाल शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके यहाँ वो तमाम सुविधाएं हैं जो अभी औरंगाबाद में खास करके बच्चों को लेकर के अन्य जगहों पर नहीं है। ऐसे में अगर कोई बाहर जाने की स्थिति बनती है तो सर का ये हॉस्पिटल भी बहुत कामगार है उन लोगों के लिए। और जो पेरेंट्स का जो सवाल था, खास करके बच्चों की चिंता थी उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनसे जुड़े सवाल भी हमने सर से किया है, और लगातार इस तरीके की खबरें लेकर आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए हमारा ये चैनल। बहुत धन्यवाद।